हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है, एसबीआई क्लर्क मेंस का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है और अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। 21 ऑफ नवंबर को आपका एग्जाम है और आज 15 ऑफ नवंबर है। तो ये जो 6 दिन का हमारे पास टाइम है, इसमें हम कैसे जीए को रिवाइज कर सकते हैं सो दैट मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकें, इस लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करके उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल जीए पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसबीआई क्लर्क मेंस में जीए का जो लेवल होता है ना, वो आपको पिछले 2-3 साल का अगर हम पैटर्न देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही मिलता है। और ये तो अभी इस साल का है, मतलब 10th एंड 12th अप्रैल को, इस साल जो एग्जाम हुआ था 10th एंड 12th अप्रैल को, मतलब 2024 का नोटिफिकेशन था। मेंस इसका 10th एंड 12th अप्रैल को हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल इसका इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप कर सकते थे, नहीं किया है तो नहीं कर सकते थे, डोएबल पेपर था। बट उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन 38 थे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर के पूछे गए थे। बाकी करंट, स्टैटिक एंड बैंकिंग के एक क्वेश्चन, बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक क्वेश्चन, स्टैटिक जी के 4, करंट स्टैटिक जी के 4 क्वेश्चन। वही 12th अप्रैल को जो एग्जाम था उसमें भी सेम वही है, करंट अफेयर के क्वेश्चन 39 थे और बाकी आप देख सकते हो थोड़े थोड़े 2-3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे। तो दैट मींस करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो आपको लास्ट मोमेंट पर रिवीजन किसका करना है? करंट अफेयर का, क्योंकि बैंकिंग के जो क्वेश्चन ये पूछेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन ये पूछेंगे वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो आपको इस 6 दिन में रिविजन किसका करना है? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का। ठीक है, क्या करना है देखिए, अगर मैं बात करूं पेपर की, तो अगर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करके जाते हैं तो वेटेज 80% है। मतलब आप मान के चलिए कि आप 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ लास्ट 3 to 4 मंथ पढ़ के जाएंगे तो फिर आप 50 to 60% क्वेश्चंस कर पाएंगे। दैट मीन्स कि लास्ट 3 to 4 मंथ का जो वेटेज है वो 50 to 60% है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का जो वेटेज है वो 80% है। अब आप इसमें देख लीजिए कि आप कितना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप इस 6 दिन में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, एक एक दिन का आप डिसाइड कर लीजिए कि आज हमें इस मंथ का करना है, आज इस मंथ का करना है, बट रिवर्स में करना। जो भी रिवीजन आपको करना है रिवर्स में करना है, ठीक है, क्योंकि रिसेंट का वो ज्यादा पूछते हैं। और बाकी अगर आप लास्ट 6 मंथ का नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ का कर लीजिए, 50 to 60% क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बताती हूँ कि आपको डेली बेसिस पर करना क्या है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, बट उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने के जस्ट बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। ठीक है, तुरंत आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए लास्ट 6 मंथ या 4 मंथ कितना आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो 4 मंथ लेके चलिए, और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो लास्ट 6 मंथ का टारगेट लेकर चलिए। ठीक है, इसके बाद टॉपिक को क्लासिफाई कर लीजिए। मैंने भी आपको बताया ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर में भी आपका जैसे कि बैंकिंग की न्यूज हो गई, उसका वेटेज ज्यादा है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम का जो कोई भी स्कीम आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम हो, उसका वेटेज ज्यादा है। तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट ये वो टॉपिक्स हैं जिसका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, बजट पढ़ लेना। तो अब आप टॉपिक को क्लासिफाई कर लीजिए कि हमें किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बैंकिंग की जो न्यूज है वो पढ़ लेना, उसके बाद आप नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पर जाना, देन आप गवर्नमेंट स्कीम पर जाना। इन सब का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। आपने टॉपिक को डिवाइड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, टॉपिक वाइज रिवाइज करिए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, कल ये टॉपिक पढ़ना है। अब मैं नहीं बता सकती ना कि आज ये टॉपिक पढ़ो, कल ये टॉपिक पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं आज पढ़ने के लिए कह रही हूँ वो ऑलरेडी आपको आता है, तो आप कुछ नया पढ़िए। तो क्या पढ़ना है,
क्या नहीं पढ़ना है, इस 6 दिन में वो आप डिसाइड करोगे। जो आपको पहले से प्रिपेयर है वो बस लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लेना, और जो आपको लग रहा है कि इसका वेटेज ज्यादा है, मुझे थोड़ा और रिवीजन करना चाहिए, तो उस पर आप ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। किसी और की स्ट्रेटजी मत फॉलो करना, अपनी ही स्ट्रेटजी फॉलो करना, बट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर दे रही हूँ कि इस 6 दिन में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी हो सकती है। डेली प्रैक्टिस करना है, जब आप रिवीजन कर रहे हो, है ना, आपने थ्योरी पार्ट तो पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस भी करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट तो जरूर ही देना है, एक फुल मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि 6 दिन सिर्फ करंट अफेयर लेकर बैठ गए हैं, आपको एक फुल मॉक टेस्ट डेली देना पड़ेगा, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है कि कहां पर आप गलती कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा गलती कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। और हाँ, इस 6 दिन में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश भी मत करना, जो अभी तक नहीं पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना, और उसके बाद रिवीजन एक बार फिर से करना। इस 6 दिन में अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली जीए में तो आपके सही मार्क्स आ जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको फुल मॉक टेस्ट देना ही है, डेली देना है। एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पर देना है, और उसका एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट देकर छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देकर छोड़ देंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपकी कमी आपको कैसे पता चलेगी, है ना। तो एनालिसिस भी करना है। चलिए, बाकी यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना रिवीजन करें, क्या करें, तो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जीएसीए कैप्सूल की एक बैच लॉन्च की थी, है ना। इसमें मैंने आपको 2020, मैं 6 मंथ नहीं बोलूंगी, मैंने 2025 का करंट अफेयर आपको पढ़ाया है टॉपिक वाइज। मतलब एक टॉपिक उठाया 2025 में, उससे रिलेटेड जितनी न्यूज है मैंने पूरा एक क्लास में खत्म करा दिया। तो आप ये देख सकते हो, आपके पास टाइम है, 6 दिन का टाइम है, और अगर आपने अभी करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ा था, तो मेरी कैप्सूल बैच को एक बार रेफर कर लेना, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। मतलब आप एक एवरेज मार्क्स ला सकते हो अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बढ़िया मार्क्स लेकर आओगे। तो अगर आपको लास्ट मिनट पर रिवीजन करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ूं, मैम ने तो बता दिया ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, कहाँ से पढ़ना है, कैप्सूल बैच में मैंने 2025 का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज रिवाइज करवाया है। बैंकिंग की न्यूज एक क्लास में, है ना, नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल एक क्लास में, इंटरनेशनल न्यूज एक क्लास में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज एक क्लास में, है ना, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज एक क्लास में, कितने ऑपरेशंस लॉन्च हुए एक क्लास में। तो मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है, कुछ टॉपिक्स तो बहुत छोटे छोटे से हैं, है ना। तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो, प्रेफर आप इसको कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। बाकी इसके अलावा कल संडे को लास्ट 3 मंथ का, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ की जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है, इसका मैं मैराथन कराने जा रही हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, मॉर्निंग 9 AM पर, है ना। मॉर्निंग 9 AM पर ये मैराथन होगा, जिसमें मैं आपको अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ का कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है। तो ये आपका एक लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगा, जो एकदम रीसेंट न्यूज रही है बैंकिंग की, क्योंकि ज्यादातर रीसेंट क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको कैप्सूल बैच बताया, इसमें आपको इनरोल करवाने के लिए करना क्या है, आपको सुपर पास में इनरोल करवाना पड़ेगा, ठीक है। सुपर पास में जब आप इनरोल करवाओगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देती हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। इनरोल तो आप करवा ही लोगे, आपको अगर नीड होगी तो। देखिए, ये जो हमारा चैनल है, इसके प्लेलिस्ट पर जाना, प्लेलिस्ट पर यहाँ पर आपको मेरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ये एसबीआई क्लर्क मेंस करंट अफेयर, और 64 वीडियोस हैं इसमें। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, मतलब डेली 5 बजे मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है टॉप 500 एमसीक्यूज का, उसमें मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चंस करा रही हूँ रिवीजन के लिए। बाकी इसमें आप देखना, एक तो अभी हमारी आज मैराथन होने वाली है, जिसमें मैं आपको 4 टॉपिक एक सिंगल क्लास में रिवाइज करवा रही हूँ। बाकी आप देखो, ये टॉप 500 सीरीज है, ये मैंने कराया है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर 4 घंटे में मैंने कवर कराया था, तो इसको आप देख लेना, है ना। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ये मैंने 4 घंटे में कवर करा दिया था, तो ये वाली क्लास भी आप देख सकते हो, इसमें भी आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप 100 एमसीक्यूज बैंकिंग की जो है, ये भी मैंने कराया था, 2 घंटे का ये मैराथन हुआ था, आप ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको, और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, इसमें मैंने टॉपिक वाइज भी कराया हुआ है ना। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन मैंने टॉपिक वाइज भी कराया है, तो बस आप एक बार ये प्लेलिस्ट रेफर कर लेना। जब आप इस प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एंड मैंने हर महीने का लास्ट मतलब जनवरी से लेके जुलाई और अगस्त तक मैंने टॉप 300 एमसीक्यूज भी कराए हैं, तो एक बार आप इस प्लेलिस्ट को देख लेना, बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बता रही थी सुपर पास के बारे में, कैप्सूल बैच में अगर आपको इनरोल करवाना है तो आपको करना क्या है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास लाइव का लिंक मिलेगा, बस उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर जो पेज ओपन होकर आएगा, ये
सी ऑल प्लान्स पर जाना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले लेना। सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेन से तो 3 मंथ का ले लेना। 399 रुपीज का है। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी, PRIYAT। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको सिर्फ 369 रुपीज में मिल जाएगा। तो फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ पढ़ना है, तो फटाफट से इनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप यहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।